कृषि पर जोर दिया गया है। इसके लिए कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए और वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप काम चल रहा है। कृषि रोड मैप लागू करने से कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन की बहुत बढ़ गया है। पहले यहां हम मछली दूसरे राज्यों से मंगाते थे, अब मछली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। पिछले बजट में, अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना ITI के विस्तार की घोषणा की गई। यानी पिछली बार सरकार बनी तो उस बार भी उन्होंने बहुत जगह, 5 जगह विशेष तौर पर खास करके, और इस बार तो और कई जगहों पर इन्होंने काम किया। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बिहार की प्रगति में केंद्र का सहयोग सराहनीय है। और हम लोग जो आए यहां सरकार में, कब आए? 24 नवंबर 2005 को, और उसमें हम लोगों ने सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काफी काम किया जाता है। और 2005-06 में राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपया था। यानी उस समय जो सरकार वो लोग बनाए थे, तो हम लोगों की सरकार तो आई थी 2005 में, 24 नवंबर 2005 को तो सरकार पहले से बनी हुई थी। तो उसमें क्या था, बजट मात्र 28,000 करोड़ था। लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा है।
अब उसके चलते क्या हुआ है, अब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अब इतना ज्यादा यहां पर हो रहा है और इनका सारा सब जगह से सहयोग मिल रहा है। तो हाल ही में हम प्रगति यात्रा पर गए और सभी जिलों में, अभी तो इस बार हम गए ना भाई, सब जगह गए प्रगति यात्रा पर, सभी जिलों में जाकर विकास के कामों को देखा। जहां पर जो काम बचे या कमी रह गई उसका आकलन किया गया और आप जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। जो हम लोगों ने देख लिया है इस बार, जहां जहां जो कमी है उसको एक एक बात, और लोग जो आए उसमें भी कुछ कहा, सब चीज को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि उसके लिए हम लोग काम करेंगे और ये काम करेंगे। उसके बारे में हमने आपको संक्षेप में बनाया कि इतना ज्यादा सब तरह से हम लोग करेंगे और बिहार को विकास राज्य बनाने में सपना पूरा करेंगे, तो देश के विकसित बनाने में अपना हम लोग योगदान देंगे, इतना करेंगे। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अब मदद करना शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय का भी को भी मैं इज्जत करता हूं एवं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं और ये बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे, और जब यहां पर आए हैं तो आप जान लीजिए इस एरिया के विकास के लिए भी काम होगा, पूरे बिहार के विकास के लिए काम होगा और ये पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही, और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। और पहले क्या स्थिति थी, और आप जान लीजिए हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता? हम लोगों ने कितना महिलाओं के लिए सब काम किया, हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोगों ने मौका दिया है और सब जगह से विकास हो रहा है। और हर प्रकार से जो भी हम लोगों ने इस बार सर्वे किया तो उसके बारे में पता चला कि इसमें बात हुआ था कि गरीब लोगों को देखना है, तो हम लोगों को 94 लाख परिवार के लोग गरीब, और उसमें सभी जात के, अपर कास्ट के, ऊंची जात के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब लोग थे और उन लोगों को उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज में सब के लिए काम कर रहे हैं। और पहले कहीं जाने आने का रास्ता था जी, समूह में रोज कोई चलता नहीं था, तो हम कह रहे हैं अब जानते हैं बिहार में कितना देर तक जब जाता है, लड़का लड़की सभी पुरुष स्त्री कोई भी रात में समझ लीजिए 10 बजे 11 बजे तक बिहार में घूम रहे हैं। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। अब आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा, अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि विकास के प्रतीक हैं और आप जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर अनेकों विकास एवं प्रगति की सौगातें भेंट करते हैं। आज भी इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, जिसके अंतर्गत 9.8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को रुपये 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसी के साथ 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के सफलतापूर्वक गठन को राष्ट्र को समर्पण। मोतिहारी बिहार में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्र को समर्पण। बिहार के बरौनी में लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत से एक नए दुग्ध संयंत्र को राष्ट्र को समर्पण। रुपये 526 करोड़ की लागत से तैयार 36.45 किलोमीटर लंबे डबलिंग ऑफ वारसलीगंज नवादा तिलैया को राष्ट्र को समर्पण। तत्पश्चात 47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 342 मीटर लंबे इस्माइलपुर रफीगंज ओवरब्रिज फ्लाईओवर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का शुभारंभ करें। इसके साथ ही एक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति द्वारा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसानों की समृद्धि के लिए और खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में अथक और समग्र प्रयास किए गए हैं। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर ड्रोन के उपयोग तक और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक ऐसी कई पहलों से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती दी है। आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए। इसी दिशा में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी मेहनत व समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजना विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पीएम किसान के 85% से अधिक लाभार्थी छोटे व सीमांत किसान हैं। इस योजना में महिला किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सशक्त भूमिका को बल मिल रहा है। पीएम किसान से किसान साथियों को नए कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक खरीदने में मदद मिली है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। पीएम किसान के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शिता ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है। 9 लाख से ज्यादा वन क्षेत्र के किसानों और 16,500 से अधिक सीमावर्ती गांवों के किसानों को भी योजना का लाभ मिल रहा है।
कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने अन्नदाता को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गत 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि से एमएसपी पर गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की है। इतना ही नहीं, 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त और गुणवत्ता वाले उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जो भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पशुपालकों की आय वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं सभी प्रयासों के कारण आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथ ही पशु रोगों की रोकथाम के लिए मुंह और खुरपका रोग यानी एफएमडी के 100 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस साल के बजट में भी किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है, जो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उर्वरक प्रदान कर भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने